अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज करेंगे। बानी पीटीआई ने सानह 9 मई से मुतालिक मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, पहले 9 मई की CCTV फुटेजेस सामने लाई जाए, अगर PTI के लोग मुलव्विस पाए गए तो माफ़ी मांगूंगा। जुल्म हमारे साथ हुआ, इलेक्शन हमें लड़ने नहीं दिया गया। वाज़ेह किया कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत से कोई बातचीत नहीं होगी। बानी पीटीआई की माफी की गूंज। सानेहा 9 मई पर मशरूत माफी मांगने का ऐलान कर दिया। कमरा अदालत के बाहर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा, पहले 9 मई की CCTV फुटेजेस सामने लाई जाएं। अगर PTI के लोग मुलव्विस पाए गए तो माफी मांगूंगा, उनको पार्टी से निकालूंगा और सजा भी दिलवाऊंगा। उन्होंने कहा, मुझे रेंजर्स ने घसीटा। पाकिस्तान और आलमी सतह पर मकबूल तरीन शख्स की कोई इज्जत नहीं। क्या आपका हक नहीं आप मुझसे माफी मांगे? बानी PTI का कहना था, जुल्म हमारे साथ हुआ, 10,000 लोगों को जेल में डाला गया, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, पार्टी पर पाबंदी लगाई गई। 9 मई के मुतासरीन हम हैं, हमें इंसाफ चाहिए। 9 मई को हमारे 16 लोग शहीद हुए, 3 लोगों की टांगे कटी, एक बंदा मफलूज हुआ। हमने अपने कारकुनों की माली इमदाद की, मगर पुलिस ने उन पर दबाव डाला कि वो इस हवाले से कोई बात न करें। उन्होंने कहा, कोई अगर बात नहीं करना चाहता तो ना करे, मैं भी नहीं करूँगा। हम मुल्क में इंतशार नहीं चाहते, मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हूँ। बानी PTI का कहना था, मुशर्रफ ने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी को NRO 2 दिया। दोनों ने 1100 अरब रुपए के केसेस माफ कराए। 20 सीटों वाली जमात को धांधली ज़दा इलेक्शन से मुसल्लत कर दिया गया। वाज़ेह किया कि हम फॉर्म 47 वाली हुकूमत से किसी सूरत बात नहीं करेंगे। माफ़ी गलती की होती है, जुर्म की सजा होती है। बानी PTI के बयान पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी रद्द-ए-अमल आ गया। ट्विटर पर लिखा, अपने ही मुल्क पर हमला करने को दहशतगर्दी कहते हैं, गलती नहीं। बानी PTI का मुआफ़ी मांगने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वजाहत कर दी। कहते हैं कि उनके कायद ने मशरूत तौर पर मुआफ़ी का ऐलान किया है। पहले CCTV फुटेजेस लाए जाएं, फिर बानी PTI मुआफ़ी मांगेंगे। से कह रहे हैं कि जी हमें बताओ सही, हमारा कसूर क्या है भाई, हमें बताओ। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बाहर खड़ी होकर रोक रही थी सारों को। CCTV फुटेज तो सामने लाए ना, CCTV फुटेज ही गायब कर दी गई है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुराद सईद मेरे राइट साइड पे था, जुल्फी बुखारी मेरे लेफ्ट साइड पे थे, बाकी बैरिस्टर गौर साहब और शिबली फराज साहब आ रहे, उन्होंने रोका, उन्होंने कहा जी अंदर ट्रैप है। उन्होंने कहा है CCTV फुटेज जो है वो सामने लाएं, और उसके बाद कोई PTI का शख्स मुलव्वस हुआ तो फिर देखते हैं। नंबर पहली बात यह है कि CCTV फुटेज गायब है। हम तो डे 1 से ये कह रहे हैं कि CCTV फुटेज जो है वो सामने लाई जाए, चाहे वो GHQ के सामने हो, चाहे वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के सामने हो, जहाँ पे भी हो, आपका कोर कमांडर हाउस के सामने हो, लाएं फुटेज। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। बानी PTI का बयान और सानह 9 मई के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। अगर हकीकत देखी जाए तो बानी PTI 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस थे। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का बानी PTI के बयान पर रद्द-ए-अमल। बयान को मज़हक़ाख़ेज़ करार दिया। कहा, सब कुछ इनके इंतशारी जहन की वजह से हुआ। बानी PTI 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात, जलाओ घेराव, शोहदा की यादगारों पर हमलों की वीडियो फुटेजेस सामने लाने का मुतालबा कर रहे हैं। बानी PTI का अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है, जिसमें वो एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि हाँ, मैंने अपने कारकुनों को GHQ के बाहर एहतजाज के लिए कहा था। और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ गए। 9 मई से मुतालिक बानी PTI का एक और मुज़हिक़ाख़ेज़ बयान मंजर आम पर आ गया। अब कहते हैं कि अगर 9 मई की CCTV फुटेजेस देख लें तो मुआफ़ी मांग लेंगे। इन बयानात से बानी PTI का माजी में बोला गया झूठ पकड़ा गया। कुल्हाड़ी अपने ही पाँव पर खुद मार ली। बयान में बानी PTI ने कहा कि 9 मई वाले कारकुनान को पार्टी से निकाल दूंगा। पाकिस्तान के गयूर अवाम बानी PTI के माजी के बयानात और तहरीक इंसाफ की तलबा तंजीम के शरपसंदाना इक़दामात अपनी आंखों से देख चुके। दौर इक़्तिदार इख्तिताम पजीर हुआ तो बांग्लादेश की सूरत हाल बेहतर होने लगी। मोहम्मद यूनुस की अबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। अबूरी हुकूमत के दीगर नाम भी जल्द फाइनल हो जाएंगे। तलबा तहरीक के कारकुनान ने ढाका समेत दीगर शहरों में सफाई मुहिम शुरू कर दी। सड़क पर पड़ा कचरा उठाया। उधर इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल जियाउल हसन मुल्क से फरार होते हुए गिरफ्तार। अवामी लीग के 2 वुज़रा को भी पकड़ लिया गया।
साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के मुल्क से फरार के बाद बांग्लादेश में जिंदगी मामूल पर आने लगी। मुल्क की बागडोर नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस के सुपुर्द कर दी गई। तुलबा की ढाका में सफाई मुहिम, नौजवान बोरियां लेकर सड़कों पर आ गए। इंटेलिजेंस चीफ को मुल्क से फरार होते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। मेजर जनरल ज़ियाउल एहसन पर मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के इल्जामात हैं। अवामी लीग के 2 वुज़रा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जमात इस्लामी बांग्लादेश के साबिक अमीर गुलाम आजम के बेटे ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला अल अमान को 8 साल की असीरी के बाद रिहा कर दिया गया। शेख हसीना अमरीका और बरतानिया से लाल झंडी मिलने के बाद अरब ममालिक में पनाह लेने पर गौर करने लगी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अवामी लीग के 29 से ज्यादा अफराद की लाशें मिली। वाक़यात में 400 से ज्यादा अफराद मारे गए थे। शेख हसीना का दौरे इक़्तिदार पलक झपकते ही खत्म हो गया। तलबा की कोटा तहरीक ने शेख हसीना के 15 साल दौर का धड़न तख्ता कर दिया। इस्तीफे से कबल बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हाउस में क्या क्या होता रहा, शेख हसीना के मुल्क से फरार होने की क्या वजह बनी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 15 साल दौर मिनटों में खत्म। हसीना के इक्तदार का सूरज डूब गया। बांग्लादेश में बहुत से लोग सोच भी नहीं सकते थे कि 15.5 बरस के जायद इक्तदार में रहने वाली शेख हसीना वाजिद मुल्क से इस तरह चली जाएंगी। शेख हसीना वाजिद को एक जमाने में आयरन लेडी का लक़ब दिया गया। इतवार को कोटा तहरीक के मुजाहिरीन और अवामी लीग के कारकुनान के दरमियान फसादात में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। अवाम ढाका में वज़ीर आज़म हाउस की तरफ मार्च करती रही। रास्ते में आई रुकावटों को रोंद डाला। इस मौके पर शेख हसीना के मुशीरों ने बताया कि हालात काबू से बाहर हो गए, लेकिन हसीना थी जो बात मानने को राजी नहीं थी। शेख हसीना ने 2 ऑप्शंस रखे थे, एक मुजाहिरीन को ताकत से रोकना और दूसरा मुल्क से फरार होना। शेख हसीना ने मुजाहिरीन को ताकत से रोकने की आखिरी दम तक कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक शेख हसीना को अस्करी क़यादत ने हालात के हवाले से आगाह कर दिया था। उन्हें कहा गया था कि अगर मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म हाउस का रुख किया तो उनको जान का खतरा भी लाहक है। शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद का कहना था कि उनकी वालिदा इतवार से ही इस्तीफे के लिए रजामंद हो गई थीं। 9 बजे से शेख हसीना के मुल्क छोड़कर जाने तक इंटरनेट बंद रहा। बांग्लादेशी हुक्काम के मुताबिक शेख हसीना के भारत जाने के लिए पहले ही इंतजामात कर लिए गए थे। शेख हसीना अपनी बहन के हमरा पहले अगरतला पहुंची, जहां से वो नई दिल्ली गईं। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बेहतरी आई है, लेकिन उसको समझने की जरूरत है। हमारी मार्केट पिछले कुछ अरसे से मंदी का शिकार नजर आ रही थी। कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्सपर्ट मोहम्मद अली गुलफराज की बोल व्यापार में बातचीत। कहा, जब हमारी मार्केट बढ़ी तो उसमें बैरूनी सरमायाकारों का हिस्सा ना होने के बराबर था। स्टॉक मार्केट जो है इसने सेकेंड हाफ ऑफ 23 से अब तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। ख़ास तौर पे 23 का जो साल था उसमें बड़ी रोबस्ट परफॉर्मेंस आई है। लेकिन इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑल्दो आपकी 23 में 55% के करीब जो है स्टॉक मार्केट ने गेन किया है 23 में। तो लेकिन अगर आप इसको मज़ीद जाके एनालाइज करें तो आप ये देखेंगे कि हमारी मार्केट जो है वो बड़े अरसे से बहुत अंडर वैल्यूड थी, और इस सब्सटैंशियल अपवर्ड करेक्शन के बावजूद अभी भी मार्केट जो है हमारी मेरे ख्याल में अंडर वैल्यूड है। देखिए, पिछले साल जब हमारी स्टॉक मार्केट ने काफ़ी सब्सटैंशियल ग्रोथ की है, ये 54-55% की, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का कंट्रीब्यूशन उसमें ना होने के बराबर था। वज़ारत ख़ज़ाना के मुलाजमीन की मौजें, 4 एजाज़ी तनख्वाहें एक साथ मौसूल। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के सरकारी शोबाजात के मालियाती नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी वज़ारत ख़ज़ाना ने क़वाइद की खिलाफ वर्जी करते हुए की। काबीना की जानिब से पॉलिसी मंजूर किए बगैर माली साल 2022-23 में अपने मुलाजमीन में 24 करोड़ रुपए बतौर एजाजिया बांट दिए। अंधेर नगरी चौपट राज, वजारत खजाना की बंदर बांट। माली साल 2022-23 में खजाना डिवीजन ने कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने मुलाजमीन को 24 करोड़ रुपए बतौर एजाजिया बांट दिए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक हर मुलाजिम को उसकी 4 बुनियादी तनख्वाहों के मसावी पैसे बांटे गए। ग्रेड 1 से 20 के सरकारी मुलाजमीन में 22 करोड़ 54 लाख रुपए बांटे गए। ग्रेड 21 और 22 के अफसरान को 1 करोड़ 35 लाख रुपए
से जायद एजाजी तनख्वाह के तौर पर दिए गए। सेक्रेटरी ऑफिस के मुलाजमीन को 10,24,000 रुपए से जायद दिए गए। FBR मुलाजमीन को भी 1,72,700 रुपए एजाजिया दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक काबीना की जानिब से पॉलिसी मंजूर किए बगैर मुलाजमीन में ये रकम बतौर एजाजिया तकसीम की गई। एजाजिये में से 2 से 10% तक इनकम टैक्स भी मिन्हा किया गया। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने रिपोर्ट में ये रकम वापस लेने की हिदायत कर दी। इसके साथ ही बोल न्यूज से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।